यदुवंशी राजा शूरसेन के पृथा नामक कन्या व वासुदेव नामक पुत्र था। इस कन्या को राजा शूरसेन अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। कुंती का विवाह पांडु से हुआ। जब कुंती बाल्य अवस्था में थी, उस समय उसने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने कुंती को एक मंत्र दिया, जिससे कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर उसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पूर्व इस मंत्र की शक्ति देखने के लिए एक दिन कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया, जिसके फल स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। महाराज पांडु का दूसरा विवाह मंदेदर देश की राजकुमारी मांद्री से हुआ। एक बार पांडु शिकार खेल रहे थे। उसी समय किंदम नामक ऋषि अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में प्रेम कर रहे थे। उसी अवस्था में राजा पांडु ने उन पर बाण चला दिए। मरने से पहले ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम करेंगे तो उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि किंदम के श्राप से दुखी होकर राजा पांडु ने राजपाट का त्याग कर दिया और वनवासी हो गए। कुंती और मांद्री भी अपने पति के साथ ही वन में रहने लगी। जब पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने कुंती से धर्मराज का आवाहन करने के लिए कहा, जिसके फल स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव के अंश से भीम, देवराज इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र मांद्री को बताया। तब मांद्री ने अश्वनी कुमारों का आवाहन किया, जिसके फल स्वरूप नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था, जिन्होंने एक बार अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। युद्ध में भी भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। लेकिन भीम में यह 1000 हाथियों का बल कहां से आया और कैसे आया, यह सभी जानते हैं कि गांधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन और गांधारी का भाई शकुनी कुंती के पुत्रों को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष पिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डांसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर की काट होने लगी। भीम की मूर्छा टूटी, तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथ आर्यकनाग ने भी भीम को पहचान लिया। आर्यकनाग भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें अपनी गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यकनाग ने भी भीम को 1000 हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंड का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए।